जय हिंद साथियों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे सभी साथी। तो साथियों, बात करेंगे जब वीडियो में यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर कट ऑफ के बारे में और रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और बाकी बात आपको फिजिकल की डेट कब तक मिल जाएगी। चुनाव का माहौल है तो सभी बालक जो सोच के बैठे हैं कि अब हमारा रिजल्ट और हमारा फिजिकल सब कुछ होगा वो जून के बाद ही होगा, है ना। पर ऐसा मत सोच के बैठो। कई वैकेंसीज के रिजल्ट और पीईटी पीएसटी की डेट आ गई है, तो जाते कछु सबक लो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो हम बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वैकेंसी के बारे में। वर्कशॉप में 120 वैकेंसी थी, असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 वैकेंसी थी, हेड ऑपरेटर में 936 वैकेंसी। साथियों, अगर मैं यहाँ में एक डाटा देखूँ तो डाटा यहाँ बताइयो कि मतलब कट ऑफ तुम्हारी देखो डिपेंड जा डाटा पे करेगी। एक बात बताओ कि जहाँ में जो वर्कशॉप में है, वर्कशॉप में वैकेंसी कितनी है? 120, है ना। 120 वैकेंसी है। फॉर्म कितने भरे गए? 73,000। बच्चे ने एग्जाम कितने ने दिया? 50,000 ने। 120 वैकेंसी, 73,000 फॉर्म और 50,000 बच्चन ने एग्जाम दिया। दूसरा यहाँ देखियो असिस्टेंट ऑपरेटर का डाटा। ये है 3,89,000 बच्चन ने फॉर्म भरे हैं, 2.5 लाख बच्चन ने एग्जाम दिया है और वैकेंसी कितनी है? 1374। असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 वैकेंसी है, 3,89,000 बच्चन ने फॉर्म भरे है और 2.5 लाख बच्चन ने एग्जाम दिया है। क्लियर है वो? चलो अब बात करेंगे हेड ऑपरेटर की। हेड ऑपरेटर में वैकेंसी कितनी है? 936। सात यहाँ पर जो बच्चों ने 70,000 के करीब बच्चन ने फॉर्म फिल करे है और 45,000 के करीब बच्चन ने एग्जाम दिया है। तो लगभग तुम्हें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि 1.5 से 2 गुना कम बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है ना। यानी लगभग आधे गुना बच्चन ने कम एग्जाम दिए हुए है ना। तो यहाँ हम ये तो देख रहे हैं कि जैसे देखो 73,000 के करीब फॉर्म भरे गए, 50,000 के करीब बच्चन ने एग्जाम दिया, 3,89,000 के करीब फॉर्म भरे गए, 2.5 लाख बच्चन ने एग्जाम दिया। तो हमें डाटा देखने को मिल रहा है कि लगभग आधे बच्चन ने यहाँ पर एग्जाम दिया हुआ है ना। जो हमें डाटा देखने को मिल रहा है, जाकी वजह का है सके, जाकी वजह जी तो है सके कि बच्चन की तैयारी नहीं। ऑब्वियसली जी तो वजह है सके और का वजह है सके। अगर तुम मान के चल लो तुमने कोई फॉर्म भरा हुआ है और तुम एग्जाम ना देना चाह रहे, तो तुम ये तो ना देने चाह रहे कि तुम्हारी तैयारी ना है। अगर तुम एग्जाम देंगे तो घर वाले कहेंगे कि एग्जाम तो दे वो ना निकले हो, तो मतलब बहुत सारे बच्चे जी हमारे एग्जाम ना दे में फॉर्म तो भर दें कि देख लेंगे तैयारी है गई तो दे देंगे, ना भाई तो ना देंगे, है ना। तो यहाँ पर जी तुमने डाटा देख लियो कि आधे बच्चा फॉर्म मतलब जितने ने फॉर्म भरे हो बाकी आधे बच्चे एग्जाम में बैठे। चलो अब बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल के लिए कितने बच्चे बुलाए जाने हैं? 2.5 गुना, है ना। जैसे कि वर्कशॉप के 120 पोस्ट हैं, इसका 2.5 गुना फिजिकल के लिए। असिस्टेंट ऑपरेटर की 1374 है, इसका 2.5 गुना फिजिकल। और हेड ऑपरेटर की 936 है, तो जाको 2.5 गुना फिजिकल, ठीक है। टोटल जो वैकेंसी है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में 2430 वैकेंसी है और इन 2430 वैकेंसीज का जो 9 वैकेंसीज का 5,39,841 फॉर्म भरे गए। 2430 वैकेंसी है यानी 2,500 वैकेंसी और फॉर्म की संख्या कितनी है? 5.5 लाख, है ना। तो कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पर जो मैं सोची हूँ कि तुम्हारी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। जी तुम्हें पता कैसे चल रहा कि हाई नहीं जाएगी तुम्हारी कट ऑफ? यहाँ बच्चन की प्रेजेंस से कि बच्चा कितने प्रेजेंस रह रहे हैं एग्जाम में। एग्जाम में प्रेजेंस अगर मान के चल लो ना 80 से 90% रह गए, तो मान लो कि बा बच्चा मतलब बच्चन की तैयारी अच्छी है। अब यहाँ पे प्रेजेंस ही ना है, आपको आधी प्रेजेंस देखने को मिल रही है, तो मतलब कहा है या मतलब तैयारी ना है। और जो बच्चा अपनी कट ऑफ है बता रहे ना कि 350 400, और एक बच्चा तो वो 390 अपनी कट ऑफ बता रहे हो, बताओ। मतलब हद यहाँ तक है गई है। फेक डाटा की तो कुछ पूछो ही मत। तो मतलब पोल भी करवाने को आजकल धर्म ना रहेगा कि भाई पोल भी करवा लो तो तुम सही आंसर वहां में दे दोगे, है ना। तो बिल्कुल भी धर्म ना रहेगा, है ना। ये रहे बाकी। और जा मैं धांधली तो भाई ये तो चलो सही बात है, लेकिन साथियों इतनी तो कट ऑफ बिल्कुल जा रही ना है कि 350 360 आप बता रहे हैं। देखो अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर वर्कशॉप की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 310 के आसपास रहेगी, ठीक है। वर्कशॉप की कट ऑफ बिल्कुल गांठ बांध ली हो, जब बात है गांठ,
है ना। दिल्ली पुलिस में भी मैंने एक सर्वे करो और वहाँ की कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट गई, वो इतनी इतनी ज़्यादा बता रहे ना, देखो कहाँ पर आएगी। बच्चा मतलब क्वालिफाई करना मुश्किल है वो, कि बच्चा आ जाए तो हम उन्हें क्वालिफाई कर लें थोड़े नंबर के, है ना। तो जहाँ वजह थी यहाँ पर बिल्कुल ये ऐसा मत सोचियो। वर्कशॉप की अगर तुम्हारे 310 प्लस मार्क्स हैं, 310 311 मतलब 310 से ऊपर है जनरल वाले इनके, बाकी जो सभी साथी हैं अपने 5 5 10 मार्क्स कम कर लेंगे, तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। और चुनाव की वजह से मैं सोचूँ वो बात तभी मैं आगे बताऊंगी। अब बात करें हेड ऑपरेटर, तो जाकी जो कट ऑफ है वो 315 प्लस रहेगी। देखो एग्जैक्ट तो मैं यूँ कहूँगी कि 315 ही रहेगी, है ना, 10 कम या 10 ज़्यादा, ठीक है जी, इतनी रहेगी। और बाकी बात जो आपकी अदर जो है 300 प्लस अपना ले सकते हैं कि भाई हमारी 300 प्लस रह बारी है। और नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं है, हमें मान के चलो जिसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो तो वहाँ कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा ना जाए बारी, चूँकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा, और बच्चा जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा वहाँ ज़रूर गलत करेगा, है ना। और जहाँ गलत करेगा तो वहाँ के मार्क्स कम आएंगे। जहाँ वो सोच समझ के वो दिमाग लगावेगा ही नहीं, जब नेगेटिव मार्किंग किसी भी एग्जाम में ना होए तो बच्चा दिमाग ना लगावे, वो कहे कि चलो नेगेटिव मार्किंग तो ना कर दो, फिर उन जो ना सोचा कि इसको इफेक्ट तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही, कि किसने कम नेगेटिव कितनी गलती करी, किसने कम करी किसने ज़्यादा करी, है ना। और नॉर्मलाइजेशन है रो भाई जा में तो बिल्कुल आपको जाको फायदा मिलेगा। तो जब रहते नेगेटिव मार्किंग भले ही ना हो, लेकिन जिसने कम गलत करे हैं फायदा वही मिलेगा, ठीक है जी। तो 400 मार्क्स का पेपर हो, 2 ढाई घंटा का तुम्हारा एग्जाम हो, है ना। और बात करें यहाँ पर 50% तुम्हें हर सेक्शन में लाना जरूरी है साथियों, हर सेक्शन में। अगर मान के चलो तुम्हारे एक सेक्शन में ना आ रहे 50%, तो तुम्हारा रिजल्ट ना आवेगा, तुम्हारा नाम ना आ रहा फिर, है ना। तो जा बातें ध्यान रखियो, जरूरी है 50% लाएगो तो हर हाल में हर सब्जेक्ट में, है ना। और बाकी आंसर की आई गई 24 मार्च को, और आंसर की आपत्ति भी दर्ज करी। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई आपत्ति अगर का उन्हें दर्ज करी, है ना, 24 फरवरी से 1 मार्च के बीच, तो आपत्ति को जो लाभ है जिसने दर्ज करी है भैया मिलेगा कि सबन ने मिलेगा, तो जाको लाभ सबन ने मिलेगा, है ना। किसी बच्चे ने आपत्ति दर्ज करी हो, अगर वो क्वेश्चन वहाँ पर हो जाता है, सही कर दिया जाता है, गलत था आंसर की में और वो सही कर दिया जाता है, तो उसका लाभ सभी को मिलेगा, ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम है वो भाई जनवरी फरवरी में। अब 2 से ढाई महीने का टाइम था जिसमें आपका सभी का रिजल्ट आ जाना था। अब देखो 8 फरवरी को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, 8 फरवरी तक आ गई, आज 8 मार्च है ना, और मार्च में निकल गई, तो 1.5 महीना 2 महीना लगभग है चुके, फरवरी पूरी और मार्च पूरी, अप्रैल कल से स्टार्ट हो जाएगी, 2 महीना निकल चुके। तो आप सबको जो रिजल्ट आए वारो है वो आए वारो है, या तो अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा, नहीं मई में तुम्हें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा हर हाल में, मई में। तो साथियों मई में रिजल्ट आ जाएगा, और 15 दिन के अंदर ही तुम्हारा फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती को तुम देख ही रहे हो कि क्या हाल है वहाँ पर, है ना, एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती। तो साथियों यही है यहाँ पर कि एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती का जो रिजल्ट है वो आएगा है, और वहाँ फिजिकल की डेट भी आ गई है। तो साथियों यही है, ध्यान में रख करके बिल्कुल भी तुम डिले मत दो, अगर ढील दोगे तो फिर फिजिकल में रह जाओगे और फिर कोई फ़ायदा ना है, ठीक है। तो यही है, और बाकी कोई डाउट रहे हो तो कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ सको तुम। रिजल्ट तुम्हारा अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक, मई में कहो देखने को मिल सके। बट यूँ मैं सोचियो कि चुनाव के बाद 4 जून को रिजल्ट आवेगा लोकसभा को, फिर बाकी बाद लोकसभा चुनाव को 4 जून को रिजल्ट आवेगा, फिर बाकी बात तुम्हारा रिजल्ट आवेगा, ऐसा मत सोचियो भैया। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो तुम अपने पैरन पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं जी। इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी थी, और बाकी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, और मैंने एक वीडियो बना रखी है कट ऑफ पे कि कैटेगरी वाइज तुम बाय देख लियो, ठीक है। कमेंट कर दूंगी इसी में।